Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. I am Pradeep and I have brought a video for class 8. This video is for civics portion and I will talk about chapter 3. The name of the chapter is Role of the Parliament, and in this video we will cover the introduction of Parliament. Once again, the Constitution of Parliament. Parliament किन सब चीज़ों से बना हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. And finally, the comparison between Lok Sabha and Rajya Sabha. So let's begin with introduction. Students, we know that India is a democratic country. And what is the meaning of democratic country or democracy? Democracy is the form of government in which the rulers are elected by the common people. Democracy, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक देश होने का मतलब यह है कि भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, द एंटायर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दे इलेक्ट देयर रूलर्स. वे लोग अपना चुनाव करते हैं अपने शासकों का. तो हम देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें हम सभी चुनाव में जाते हैं और एमपी और एमएलए जो भी होता है उसमें हम उनको चुनते हैं और वे वही लोग क्या करते हैं, दे फॉर्म द गवर्नमेंट. इस तरीके से पूरा का पूरा जो शक्ति है, द एंटायर पावर वेस्ट इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल. पूरी शक्ति जो है आम जनता के हाथों में रहती है. तो पहला वाला हो गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी इसमें चुनाव होता है, सरकार का चुनाव होता है. नेक्स्ट थिंग इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो कैसा है, वो कोई डिक्टेटरशिप नहीं है. हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हम जिनको चुनते हैं वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, वही लोग सरकार के अंग होते हैं. या हम कह सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट शासन का काम करती है. फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर के बना है. तो देखते हैं कि पार्लियामेंट में 3 अलग अलग इसके पार्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, सेकेंड वन इज लोकसभा एंड थर्ड वन इज राज्यसभा. यानी पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर के बना है. हमारे राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा. ये सब केंद्रीय स्तर पर है. तो पार्लियामेंट को मैं थोड़ा सा और भी अपने लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर दूं. पार्लियामेंट इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन विच द लॉज आर फॉर्म्ड. इसका मतलब है कि पार्लियामेंट, जिसको हम संसद बोलते हैं, संसद क्या है? संसद एक राजनैतिक संस्था है जिसमें कानून बनाए जाते हैं अपने देश को चलाने के लिए, अपने यहाँ इस देश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए, उनको एक उनका अधिकार देने के लिए, उनका जीवन को सुखमय बनाने के लिए. ये सारी चीज़ें, ये सारे कानून जो बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो पार्लियामेंट में बनते हैं या संसद में बनते हैं. कौन लोग बनाते हैं? यही इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए लोग हैं, यही जो लोग हैं, ये जो लोकसभा में राज्यसभा में लोग हैं, वही लोग बनाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज लोकसभा एंड व्हाट इज राज्यसभा. जो प्रेसिडेंट होता है
वो चूंकि इलेक्टेड मेंबर्स होता है एंड ही डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन एनी डिबेट ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। वो लोकसभा या राज्यसभा के जो भी बहस होते हैं उसमें वो भाग नहीं लेता। फिर है लोकसभा, एक कंपैरिजन है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो लोकसभा एक लोअर हाउस है जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, वहीं पर राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। लोअर हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल जिसको हम कहते हैं, वो 5 साल के लिए होता है। कहने का मतलब है लोकसभा में कौन रहते हैं, सांसद रहते हैं, एमपी, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिनको हम चुनते हैं लोकसभा के चुनाव में। और वो एमपी, वो सांसद, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल के लिए होते हैं। जब तक सरकार है वो लोग बने रहेंगे। सरकार जैसे ही गिर गई वो उनका जो कि पद, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये 5 साल तक वैलिड रहते हैं। वहीं पर जो राज्यसभा है इसका पहली बात तो टेन्योर है 6 ईयर्स, कार्यकाल जो 6 साल है, और हर दूसरे साल में 1/3 जो है मेंबर्स वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। कहने का मतलब लोकसभा अगर भंग भी हो गई है, इन केस द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, देन राज्यसभा विल गवर्न द कंट्री। इस तरीके से दूसरा इसको हम कंपैरिजन देखेंगे कि ये परमानेंट हाउस नहीं है। ऐसा भी मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि 5 साल तक वैलिड है। हो सकता है सरकार पहले ही गिर जाए, इट माइट बी कि इन द लैक ऑफ मेजॉरिटी, हो सकता है सरकार बहुमत खो दे और सरकार पहले ही गिर जाए, 5 साल पूरा नहीं हुआ तो भी, तो ये लोकसभा भंग हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उस केस में ये सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सारे अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। वहीं पर ऐसा नहीं है, लोकसभा भंग हो चाहे ना हो, ये अपनी जगह पर बने रहेंगे, दे विल रिमेन इन द पावर। फिर वहीं पर देखते हैं कि लोकसभा की सीट कितनी है। सीट का मतलब उसमें कितने लोग हैं। तो 550 मैक्सिमम सीट है, इन विच 545 members are working at present। 545 लोग हैं इस समय, जिसमें से आउट ऑफ दिस 545 फिगर 543 members are directly elected by the common people। इन लोगों का चुनाव आम जनता करती है, 543 लोगों का। और जो 2 मेंबर हैं, these 2 members are nominated by President of India from Anglo-Indian community। राज्यसभा की बात करेंगे तो टोटल जो सीट है वो 250 है, 250 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट देयर आर 245 मेंबर्स, इन विच 233 आर इलेक्टेड बाय MLA। जो MLA लोग होते हैं जिसको हम विधायक बोलते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग इनका चुनाव करते हैं। और 12 लोग, जिस तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उसी तरीके से 12 डिफरेंट लोग, ये डिफरेंट दे कम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। और देखा जाए तो इनको भी एमपी बोलते हैं, लोकसभा में भी जो मेंबर्स हैं, और राज्यसभा में इसको लोकसभा के एमपी बोलते हैं, इनको राज्यसभा के एमपी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि इसका जो टेन्योर होता है 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। हो सकता है सरकार किसी कारणवश, किसी इमरजेंसी में या बहुमत हासिल ना कर पाए, मेजॉरिटी ना गेन कर पाए, उस केस में सरकार क्या हो सकती है, गिर सकती है। तो 5 साल से पहले भी, लेकिन इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद ये लोग पावर में नहीं रहेंगे, फिर से चुनाव होगा। वही इसका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो है 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए। जो लोकसभा में
जो हेड होता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसको कहते हैं स्पीकर। स्पीकर जिसको लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। और हम जानते हैं कि इस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो मिस्टर ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो भी लोकसभा इसी 545 में से ही है ओम बिरला भी। इवन अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसी 545 में से ही है। एमपी ही प्रधानमंत्री बनते हैं। और राज्यसभा की बात करेंगे तो इसका जो हेड होगा, चेयरपर्सन जो होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। इट मीन्स द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। So I hope this video is very useful for you. Enjoy it. Thank you for watching.